बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। सो दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर ह्यूमन बॉडी, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि साइंस हमेशा नई चीज़ लेकर आती है, तो हमें बहुत सी न्यू चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर, हवा के थ्रू। जैसे ही आप सांस लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। व्हेन अ पर्सन सिक, जब एक जो इंसान है वो बीमार होता है विद फ्लू, नज़ला ज़ुकाम से, जर्म्स आर स्प्रेड इन द एयर, तो जितने भी जरासीम होती हैं वो हवा में फैल जाते हैं। दीज जर्म्स कैन एंटर द लंग्स ऑफ द अनदर पर्सन। फिर दूसरा इंसान जो सांस ले रहा होता है, जो कि हेल्दी पर्सन होता है, उसके फेफड़ों में ये जो जर्म्स हैं ये चले जाते हैं। वो ब्रीथ्स इन सच एन एयर, जो कि इस हवा में सांस ले रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी घर में एक इंसान को नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसके साथ साथ बाकियों को भी हो जाता है, क्योंकि वो सब एक ही हवा में सांस ले रहे होते हैं। अगर वो अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक वो एक कमरे में अगर एक इंसान है वो बीमार है तो आप उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में 4-5 दिन रहना शुरू कर दें तो आपको बिल्कुल भी नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ थ्रू वाटर, पानी की वजह से। सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। वो कह रहे हैं कुछ बहुत ही नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं पानी पीने की वजह से। लाइक ऐसा पानी जो कि साफ़ शफाफ नहीं होता, वो बॉइल्ड वाटर नहीं होता, उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं, तो उस वजह से भी वो बहुत हार्मफुल है, वो भी बीमारियाँ फैलाते हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड मतलब कि ऐसा खाना जो कि आलूदा होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। कंटेमिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस इंसान के जिस्म में चले जाते हैं जो कि ये खाना आलूदा खाना खाते हैं, जो गंदा खाना खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ थ्रू एनिमल्स, जानवरों की वजह से। एनिमल्स लाइक मॉस्किटोज ट्रांसफर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। लाइक अगर एक जानवर है जैसे कि मच्छर है, मच्छर जैसे ही आपकी इंसान की बॉडी का जो ब्लड है वो चूसता है तो वहाँ पर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो उस मच्छर पर भी होते हैं, वो उधर उस टाइम उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं या बाजू का तो उसकी चूसने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर थिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। नेक्स्ट इज़ थ्रू कट्स ऑन द स्किन, स्किन पर कट्स लगने की वजह से। स्क्रैचेस और कट्स ऑन द स्किन ऑल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट फॉर जर्म्स। अब देखें आपकी स्किन पर कट लगा है, वहाँ पर मतलब कि आपकी स्किन थोड़ी सी फट गई है। अब वो जब स्किन जो फटी हुई है बेसिकली उस स्किन में बहुत से फटने की वजह से बहुत से जरासीम वहाँ से अंदर चले जाएंगे। बैक्टीरिया कॉजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स और इंजरीज ऑन द स्किन। अब वो बैक्टीरिया जो कि टेटनस कॉज करते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाते ही वो इंजरी स्किन पर जो इंजरीज़ है और जो कट्स लगे हुए उसके थ्रू अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर बीमारियाँ फैला देंगे। जैसे अगर अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इट मीन्स कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी जो बॉडी है उस पर बहुत सी स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, रगड़ें लग जाती हैं। वो रगड़ें जब लगती हैं तो वो ज़मीन से लगती हैं, तो ज़मीन पर बहुत से जर्म्स मौजूद होते हैं जो कि उन रगड़ों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि वो एंटीबॉडीज़ होती हैं कुछ उससे रिलेटेड, तो वो जब भी आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो जितने भी जर्म्स गए होते हैं उन सबको ख़त्म कर देती हैं। सो दीज़ आर द अ फ्यू वेज़, जो कि कुछ तरीके जो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होते हैं। सेकेंड है वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। हेयर आर सम ऑफ द वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। फर्स्ट है डर्टी हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। जब आपके हाथ गंदे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जरासीम तब आपके फैलते हैं कि आपको अपने हाथ जो हैं वो मतलब हर आधे 1 घंटे बाद अपने हाथ धोने चाहिए। और सेकेंडली खाना खाने से पहले भी धोएं, खाना खाने के बाद भी धोएं, वॉशरूम जाने के बाद भी धोएं। ठीक है। ऑलवेज़ ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा एक अच्छा खाना खाएं और ताज़ा खाना खाएं। और जब भी कोई खाना खाएं लाइक जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब भी यूज़ करें उनको सबसे पहले धोएं, उसके बाद खाना खाएं। इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ बाहर से भी जर्म्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर। और दूसरी बात लिखी हुई है कि ऑलवेज़ कवर द फूड। अगर आपका खाना एक बहुत ही मतलब ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ पर उसको हवा उस पर ऊपर से गुजर रही है तो मतलब कि वह हवा में जरासीम होते हैं, तो वहाँ पर खाने को आप ढाँप कर रखें, कवर कर दें। ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करें। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह उठने के बाद। ठीक है। खाना खाने से पहले ब्रश करें,
खाना खाने के बाद ब्रश करें, सुबह उठकर ब्रश करें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। कीप योर होम, स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने स्कूल को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर वो साफ़ सुथरा रहेगा तो आप सेहतमंद रहेंगे। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। हर दिन एक दफ़ा ज़रूर नहाएं। इन केस ऑफ इंजरी और कट ऑन द स्किन, क्लीन इट एंड कवर इट, बैंडेज एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी आपको चोट लग जाती है तो या तो आप उसको बैंडेज करके रखें या डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन उसको खुला ना छोड़ें। कट योर नेल्स रेगुलरली। बाकायदगी से अपने नाखून काटें। तो नाखूनों से भी बहुत से जरासीम हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। लाइक अगर आप नाखून आपके लंबे हैं, बड़े हैं, तो आपकी नाखूनों में कुछ गंदगी फंस जाएगी और जब आप खाना खाएंगे तो वो खाने की वजह से जब आपका हाथ आपके मुंह में जाएंगे तो वो भी वहाँ पे साथ साथ जा रहे होंगे। सो 5 क्लास, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बहुत सी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।